नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 8 हमारा अस्थितंत्र और त्वचा, इस पाठ के प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न क्रमांक 1, रिक्त स्थानों में सही शब्द लिखिए। पहला प्रश्न, जिस स्थान पर 2 या 2 से अधिक हड्डियां जुड़ी होती है उस जुड़ाव की अवस्था को डैश कहते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर है संधि। क्वेश्चन नंबर 2, बाह्य त्वचा के स्तरों की कोशिकाओं में डैश नामक रंजक द्रव्य होता है। तो यहाँ पर उत्तर है मेलेनिन नामक रंजक द्रव्य होता है। क्वेश्चन नंबर 3, डैश था डैश मानवीय त्वचा के 2 मुख्य स्तर है। तो बच्चों, बाह्य त्वचा और अंतस्थ त्वचा, ये 2 त्वचा के मुख्य स्तर है। चौथा क्वेश्चन, मानव अस्थितंत्र को डैश भागों में विभाजित किया गया है। तो बच्चों, मानव अस्थितंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जोड़ियाँ मिलाना है। तो देखिए, सही उत्तर हमने कहाँ लिखा हुआ, बीच में लिखा हुआ, देख लीजिए। ओखल संधि का उत्तर आएगा। ओखल संधि कहाँ पाई जाती है बच्चों? कंधे में पाई जाती है। कब्जेदार संधि कहाँ पाई जाती है? घुटना में। विसर्पित संधि कहाँ पाई जाती है? कलाई। तो जो सही उत्तर उसको हमने बीच में लिखा है। आइए देखते हैं सही गलत। यदि क्वेश्चन सही है तो सत्य लिखना है, गलत है तो उसको सुधार कर लिखना है। प्रश्न नंबर 1, हड्डियों की रचना नरम या कोमल होती है। तो ये बच्चों असत्य कथन है। सही कथन क्या है? नीचे लिखना हमको, हड्डियों की रचना कठोर होती है। ब देखिए, मानव अस्थितंत्र शरीर के आंतरिक भागों की रक्षा करता है। तो बच्चों, इसका उत्तर सही है, सत्य लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सही उत्तर वाले चौक में टिक का चिन्ह लगाना है। तो शरीर को आकार देने वाले तंत्र का अर्थ है। इस पर 4 पॉइंट दिया है, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, अस्थितंत्र और परिसंचरण तंत्र। तो बच्चों, इसका उत्तर है अस्थितंत्र। अस्थितंत्र पे हमने टिक किया पीले रंग से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पैरों तथा हाथों की उंगलियों में डैश संधि होती है। तो बच्चों, इसका उत्तर कब्जेदार, अचल, उखल, विसर्पी। तो उंगलियों में कब्जेदार संधि होती है। कौन सी होती है बच्चों? कब्जेदार। घुटनों में, टखनों में। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 1, तुम्हारे शरीर की त्वचा कौन कौन से कार्य करती है। बच्चों, इसको हमने पॉइंट वाइज उत्तर लिखा है। पहला पॉइंट देखो क्या आएगा, शरीर के सभी आंतरिक अंगों जैसे स्नायु, हड्डियां, अंग तंत्रों आदि की सुरक्षा करना। दूसरा पॉइंट आएगा, शरीर की आर्द्रता को बनाए रखने में सहायता करना। तीसरा है जीवन सत्व डी का निर्माण करना। चौथा है शरीर का पसीना बाहर निकालकर शरीर के तापमान पर नियंत्रण रखना। और 5वां है गर्मी और ठंडी से रक्षा करना। अगला पॉइंट है, त्वचा स्पर्श इंद्रिय के रूप में भी कार्य करती है। स्पर्श इंद्रिय के रूप में भी कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, अपने शरीर की हड्डियों को मजबूत और निरोगी रखने के लिए तुम क्या करोगे। बच्चों, इसका उत्तर बहुत सारे पॉइंट है, आप अपने मन से भी इसको लिख सकते हैं। इसके मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखे हैं। दूध, दही जैसे कैल्शियम से भरपूर भोजन लेना है। इसमें कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में होता है और हमें विटामिन डी भी लेना चाहिए। हड्डियों का घटक कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। जो खाद्य पदार्थ होता है उसमें कैल्शियम होना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व जैसे पोटेशियम है, विटामिन के है और मैग्नीशियम भी शरीर की कैल्शियम को अवशोषित और उपयोग करने में मदद करते हैं। इसके अलावा बच्चों, हमको डेली हमारी हड्डियों को अच्छे स्वास्थ्य की स्थिति में रखने के लिए दैनिक व्यायाम की आवश्यकता होती है। मतलब हमको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मानव अस्थितंत्र के कार्य लिखिए। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा हूँ बच्चों, हड्डियों द्वारा शरीर को निश्चित आकार प्राप्त होता है। हड्डियों द्वारा शरीर को आधार मिलता है। हड्डियों द्वारा शरीर के कोमल अंगों का संरक्षण होता है। हड्डियों द्वारा शरीर की हलचल में आसानी होती है। खनिज लवणों का संचय भी करती है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, शरीर की हड्डियों को टूटने और मुड़ने के विभिन्न कारण क्या है।
कुछ बीमारियों के परिणाम स्वरूप हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती है और उनके टूटने का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया रोग है जो हड्डियों के कमज़ोर होने के परिणाम स्वरूप होते हैं। कैल्शियम और जीवनसत्व डी जैसे पोषक तत्वों की कमी होती है। तीसरा है कभी कभी तनाव या टेंशन के कारण भी हड्डियाँ टूट सकती है। अस्थि क्षय भी उम्र के साथ होता है और इस प्रकार ये आपको अधिक नाजुक बना देता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, शराब और धूम्रपान का भी हड्डियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न बच्चों, हड्डियों के कितने और कौन से प्रकार। यहाँ पे केवल मैंने स्पष्टीकरण नहीं किया हूँ, केवल प्रकार लिखा हूँ। आकार के अनुसार हड्डियों के 4 प्रकार है। चपटी हड्डियाँ हैं, छोटी हड्डियाँ हैं, अनियमित हड्डियाँ हैं और लंबी हड्डियाँ हैं। अगला प्रश्न बच्चों, क्या होगा यदि हमारे शरीर की हड्डियों की संधियाँ न होती तो। बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे, इन संधियों की अनुपस्थिति में हमारा शरीर कठोर हो जाएगा, हम दैनिक कार्य नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमारी बाह्य त्वचा में मेलेनिन नामक रंजक द्रव ही न हो तो। आप जानते हो मेलेनिन एक रंजक द्रव्य है जो त्वचा और बालों में भी पाया जाता है। यह हमारी त्वचा को रंग प्रदान करता है और यह हमारी त्वचा की रंग मेलेनिन रंजक द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। दूसरा यह है कि हमारी त्वचा और आंतरिक भागों को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। यदि मेलेनिन रंजक द्रव्य की कमी होगी न हो तो सभी मनुष्यों की त्वचा का रंग भी एक जैसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमारे शरीर के मेरुदंड में 33 हड्डियों की श्रृंखला के स्थान पर केवल एक सीधी हड्डी हो तो। बच्चों हमारे मेरुदंड में अगर एक सीधी हड्डी होगी तो हम केवल तन के खड़े खड़े हो पाएंगे, झुक नहीं सकते हैं। तो उत्तर क्या लिखेंगे देखिए, यदि शरीर के मेरुदंड में 33 हड्डियों के स्थान पर केवल एक सीधी हड्डी मौजूद होगी तो हम केवल एक निश्चित स्थिति में बने रहेंगे और हम हमेशा एक खंभे की तरह सीधे खड़े रहेंगे और अन्य गतिविधियों को करने में या बैठने में सक्षम नहीं होंगे। अगला प्रश्न बच्चों, आकृति खींचना है। संधियों के विभिन्न प्रकार। आकृति बच्चों मैंने बना के दिया हूँ, किताब में भी है, आप देखिए। संधियों के प्रकार 3 प्रकार है बच्चों। पहला है कब्जेदार संधि, इस तरह से बनाना आकृति। उखल संधि, ये कंधे में पाई जाती है। और तीसरा है विसर्पित संधि। इस तरह से आपको किताब में आपके दिया हुआ है 8.7 नंबर आकृति, संधियों के कुछ प्रकार, उसमें से देखकर आपको बनाना है। अगला है हमारी त्वचा की रचना। त्वचा की रचना देखिए बच्चों, पेज नंबर नहीं, आकृति क्रमांक 8.8, यहाँ से बनाना है आपको। त्वचा के 2 भाग दिखाया हमने, बाह्य त्वचा, अंतस्त्वचा और बीच के भाग को हमने क्या दिखाया, त्वचा। इस तरह से आपका